नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। फिर सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो वरुण है, बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो वरुण है, नेपच्यून है, वरुण नेपच्यून। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है, साइरस है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। फिर आगे देखो, फिर सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो शनि है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है, वरुण है, नेपच्यून है, क्योंकि ये सबसे दूर स्थित है, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत कम जाती है, इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। अब शुक्र ग्रह ये सेकेंड नंबर का ग्रह आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे भारी ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। फिर आगे देखो, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो मंगल है। फिर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। जो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो डीमोस है। डीमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल का उपग्रह है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। फिर भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, शुक्र को। सौंदर्य का देव किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। फिर हरा ग्रह किसे कहते हैं, वरुण को कहते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहते हैं, तो बृहस्पति को कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर अब हमारा है प्रमुख पर्वत चोटी ऊंचाई श्रृंखला तथा स्थित। जो प्रमुख पर्वत हैं उसमें कौन सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सी श्रृंखला है और वो कहाँ स्थित है, ये चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारी पर्वत चोटी है किलिमंजारो। किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर और ये किसकी श्रृंखला है, तो किलिमंजारो की श्रृंखला है। और स्थित कहाँ है, तो तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तंजानिया में। फिर दूसरा है बिनफोन मेसिफ। बिनफोन मेसिफ की ऊंचाई कितनी है, 4892 मीटर 4892 मीटर हैं। और ये किसकी श्रृंखला है, किस श्रृंखला में पाई जाती है बिनफोन मेसिफ, तो इलस बर्थ में पाई जाती है। ये स्थित कहाँ, अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है। फिर अगली हमारी है कारस्टेज पिरामिड। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4884 मीटर हैं। और ये किसकी श्रृंखला है, तो पेगुनुनगन की श्रृंखला है। ये कहाँ पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। फिर माउंट एवरेस्ट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और लेकिन नए डाटा के अनुसार 8850 मीटर हैं। ये कहाँ पाई जाती है, तो एशिया में पाई जाती है। फिर है हमारा अगला एल्ब्रूस। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है और यह काकेशस श्रृंखला में पाई जाती है। यह स्थित कहाँ है, तो रूस में स्थित है। फिर माउंट मैकेली कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह अलास्का की श्रृंखला की है और इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। फिर एकांकागुआ की ऊंचाई हमारी है 6962 मीटर
यह एंडीज श्रृंखला में पाई जाती है जो चिली देश में स्थित है। चिली देश में स्थित है। फिर आगे देखते हैं प्रमुख शहर हैं प्रमुख शहर हैं और उनके किनारे जो नदियां बसी हैं, नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उनके बारे में सीखते हैं। नगर का नाम है एक तरफ नदी का नाम। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। लंदन के किनारे टेम्स नदी बसी है। कौन सी नदी बसी है? टेम्स नदी है। कौन सी है? टेम्स नदी है। फिर बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में है। ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। ये अराकाउ नदी के किनारे स्थित है। फिर डबलिन कहाँ है? आयरलैंड में है। ये लीफे नदी के किनारे स्थित है। बान कहाँ है? जर्मनी में है। ये राइन नदी के किनारे स्थित है। लेनिनग्राड ये कहाँ है? रूस में है। ये नेवा नदी के किनारे स्थित है। मॉस्को कहाँ है? रूस में है। ये मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मोस्कावा नदी के किनारे। फिर रोम कहाँ है? इटली में है। ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। ये सीन नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी में है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है। बुडापेस्ट हंगरी में है। ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड कहाँ स्थित है? स्पेन में। ये कहाँ स्थित है? इसकी मैड्रिड कहाँ स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेंजनियर नदी के किनारे स्थित है। मेंजनियर। फिर बगदाद इराक में है। ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? टिग्रिस। फिर दिल्ली कहाँ है? भारत में। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। रंगून कहाँ? म्यांमार में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? इरावती नदी के किनारे स्थित है। काहिरा कहाँ है? काहिरा कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। ये नील नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नील नदी के किनारे। ओटावा कहाँ है? कनाडा में है। और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ये डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? डार्लिंग नदी के किनारे। न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। कराची पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लाहौर पाकिस्तान में है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। शंघाई ये चीन में है। ये यांगसी कियांग नदी के किनारे स्थित है। चटगांव बांग्लादेश में स्थित है। ये मैथनी नदी के किनारे स्थित है। और काबुल अफगानिस्तान में है। ये काबुल नदी के किनारे स्थित है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच।